क्लास 12th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एओडी। तो क्लास 12th एओडी की मिसलेनियस है। एग्जाम से पहले आप सभी एओडी की मिसलेनियस जरूर करना चाहेंगे। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस को मैं पूरा डिफरेंशिएट नहीं करूंगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है, वीडियो बनना बहुत लंबी बनेगी। तो मैं चाहूंगा कि आपके जो डाउट्स हैं वो अलग से लिए जाएं और आप उनको क्वेश्चंस को ट्राई करें। मैं आपके सारे क्वेश्चंस की स्टार्ट आपको सिखाता हूँ और जहां तक ये क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि आप सॉल्व कर सकते हो वहां पे मैं क्वेश्चन को ड्रॉप कर दूंगा। तो 1 घंटे की वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल नंबर है आपका 42. एग्जाम्पल नंबर 42। हाँ जी बेटे, एग्जाम्पल नंबर 42 पढ़ोगे। A car starts from a point P at time t is equal to 0 seconds. देखो जी, एक कार आपका किसी पॉइंट पी से स्टार्ट होती है और टाइम कितना लगता है उसको, 0 सेकेंड्स का आपके पास में टाइम लगता है। मतलब जहां से उसने स्टार्ट हुई तो उस टाइम को आपने 0 ले लिया। मतलब टाइम 0 का मतलब ये है कि अगर आपने 5 पे स्टार्ट किया था तो वो जो 5 से 5:15 का टाइम है तो 15 मिनट का टाइम है। तो 5 को आपने क्या करा, 0 माना। 5:15 को आपने 15 मिनट्स मान लिया। कोई भी टाइम हो सकता था। तो आपने टाइम 0 सेकेंड से इसको स्टार्ट किया। और अब जो आपकी कार है आपके पास कोई डिस्प्लेसमेंट करेगी, सपोज करो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक टाइम का फंक्शन है। वो फंक्शन क्या है आपके पास, दैट इज टी स्क्वायर 2 - टी अपॉन में कितना आपके पास में 3। जहां एक्स किस में आपका या तो मीटर में होगा या आपके पास किलोमीटर में होगा और टाइम टी किस में होगा, सेकंड्स में होगा। तो एक्स आपका किस में गिवन है आपको, मीटर में, किस में आपका X meters ठीक है। तो एक्स आपके पास में मीटर में और टाइम टी किस में आपका, second. सेकंड्स में। अब बच्चों देखो, एक बात बड़ी प्यारी कही गई इस क्वेश्चन के अंदर। हमसे कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस टाइम टेकन टू रीच टू। अच्छा देखिए, किसी पॉइंट पी से कार स्टार्ट होती है और किसी पॉइंट क्यू पर जाकर कार आपके पास स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ आपके पास स्टॉप हो जाती है। तो जहां कार जाकर स्टॉप होगी उस जगह पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास में, 0। बस ये कॉन्सेप्ट में यूज करूंगा और मुझे टू फाइंड करना है कि भाई ये पी क्यू डिस्टेंस कितना होगा। तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है आपके पास में। आपके पास वेलोसिटी होती क्या है आपके पास, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, dx अपॉन dt, d अपॉन dt ऑफ कितना आपके पास x। तो बेटे x कितना आपके पास, x है आपका टी स्क्वायर 2 - t/3। आपने टी स्क्वायर लिखा, 2 का डिफरेंशिएशन होगा 0, t/3 का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/3। फिर प्लस में आपने क्या लिखा, 2 - t/3 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना निकला आपके पास, 2t। अब देखो आपके पास है माइनस का t² अपॉन 3 प्लस में आपके पास में 4t और माइनस का 2t² अपॉन में कितना होगा आपके पास में 3 हो गया। तो 2t² अपॉन 3 और t² अपॉन 3, 3t² अपॉन 3। ये वापस आपको माइनस का t² देगा। तो ये माइनस का t² प्लस 4t हो गया, माइनस का t² अपॉन 3 और माइनस का 2t² अपॉन 3 माइनस का 3t² अपॉन 3। मतलब कितना बन गया, माइनस का t² प्लस में कितना बन गया आपके पास में 4t। अब आपको पता है कि क्यू पॉइंट पर आप स्टॉप कर देते हो मोशन को तो आपकी वेलोसिटी कितना हो जाती है आपके पास, 0। तो आपने क्या लिखा, एट टी वेलोसिटी एट क्यू वेलोसिटी हो जाती है आपके पास 0। मतलब t² - 4t कितना हो जाता है आपके पास में, 0। मतलब t टाइम्स t - 4 इक्वल्स टू 0। मतलब t की एक वैल्यू आपके पास 0 और एक वैल्यू आपके पास में 4। ठीक है बेटे। तो अब आपको x निकालना था। x कितना आपके पास, t² ब्रैकेट में 2 - t/3। आपने t पुट किया 4 तो ये होगा आपके पास 16, 2 - 4/3। तब जब t कितना आपके पास में 4 है तो ये होगा आपके पास 6 - 4 is 2, 32/3 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, आप ट्राई कीजिएगा इसको पहले। एग्जाम्पल नंबर 43। देखो आपसे कहते हैं इफ वाटर टैंक इज इन द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। तो एक वाटर टैंक है इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन की शेप में है। देखो बहुत आसान है। अब इस कोन के अंदर अगर आप वाटर भरोगे तो वाटर भी कोन की शेप में होगा। अब आपके पास इसकी रेडियस आपके पास x है और हाइट कितनी है आपके पास y और सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है क्वेश्चन आपको अल्फा।
आपसे कहते हैं कि सेमी वर्टिकल एंगल है आपके पास में tan इनवर्स 0.5, तो आपके पास जो tan अल्फा है वो 0.5 होगा। tan अल्फा एंगल के सामने परपेंडिकुलर, फिर बेस, tan अल्फा इज x अपॉन y इज इक्वल टू 0.5। तो यहां से आपके पास अब देखो x इज इक्वल टू कितना होगा 0.5 y बन गया। आपसे कहते हैं कि व्हेन डेप्थ मतलब y डेप्थ कितनी है आपके पास में, व्हेन डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर, तो व्हेन y इज 4 मीटर आपको फाइंड करना है कि लेवल ऑफ द वाटर चेंजिंग, मतलब dy अपॉन dt हमसे कहते हैं कैलकुलेट करो। हमारे पास कोन का वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई, तो कोन का वॉल्यूम कितना है आपके 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई। आपने लिखा वॉल्यूम v इज इक्वल टू 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई, और आपने पीछे भी थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था कि जो x है वो 0.5 y है, x आपका 0.5 y, आपने पुट कर दिया 1/3 पाई x का स्क्वायर मतलब 0.25 y का स्क्वायर इंटू y, तो आपके पास वॉल्यूम v इज इक्वल टू 0.25 पाई अपॉन 3 y क्यूब, आपके पास dv अपॉन dt 0.25 पाई अपॉन 3 y क्यूब है 3y स्क्वायर, साथ में कितना है dy अपॉन dt, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 0.25 पाई आपका ऐसे लिखा रहा, y कितना आपका 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया, dy अपॉन dt आपको फाइंड आउट करना है, और dv अपॉन dt क्वेश्चन में आपको गिवन है कितना 5 मीटर क्यूब पर आवर, तो 5 आपने लिख दिया 5 मीटर क्यूब पर आवर, तो ये आपके पास में 5 हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका dy अपॉन dt निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, एक आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 44, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमसे कहते हैं ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉकिंग विद ए स्पीड, कोई स्पीड है उसकी, तो बच्चों ध्यान से समझो, आपके पास सपोज करो एक आपके पास लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट के सामने आपके पास मैन है, तो ये लैंप पोस्ट है और ये मैन है, मैन की हाइट स्मॉल एच, लैंप पोस्ट की हाइट आपके पास कैपिटल एच, ये एंगल आपके पास अल्फा, ये ट्राइंगल आपके पास एबीसी, ये ट्राइंगल आपके पास एडीई। आप मैन आपका लैंप पोस्ट से दूर जाता है या लैंप पोस्ट के पास आता है, तो डिस्टेंस चेंज होगा आपके पास x, शेडो चेंज होगी आपके पास y, स्पीड ऑफ मैन x चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड ऑफ शेडो डिवाइड बाय dt होता है। तो मैन की स्पीड, मैन अगर पास जाता है या दूर जाता है, क्वेश्चन में पढ़ो मैन की स्पीड कितनी गिवन है आपको 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाइट ऑफ मैन कितनी है आपके पास 2 मीटर्स, और हाइट ऑफ पोल कितनी है कैपिटल एच इज इक्वल टू 6 मीटर्स। देखो बेटे आपके पास ये छोटा ट्राइंगल और ये आपका बड़ा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल आपका एबीसी ये बिल्कुल सिमिलर है ट्राइंगल किसके एडीई के, तो ट्राइंगल एबीसी में कितना होगा आपके पास स्मॉल एच, अपॉन में कितना होगा कैपिटल एच, बेस कितना होगा ट्राइंगल छोटे ट्राइंगल का y, और बड़े ट्राइंगल का कितना होगा y प्लस एक्स। ठीक है बेटे, स्मॉल एच कितना आपके पास 2 मीटर अपॉन में 6 मीटर, ये कितना होगा x, और अपॉन में कितना है y प्लस एक्स, 2 से 6 कटा 1/3, आपके पास y प्लस एक्स कितना होगा आपके पास में 3x, तो y इज इक्वल टू कितना है 2x, आपने निकाला dy अपॉन dt, ये बन गया आपका 2 टाइम्स dx अपॉन dt। बताओ बेटे dy बाई dt कितना है, आपको फाइंड आउट करना है, और dx अपॉन dt क्या था स्पीड ऑफ मैन विच इज 5 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर आपका 10 किलोमीटर पर आवर निकल कर आ गया। ठीक है, अच्छा देखो बेटे इसी के जैसा ना एक क्वेश्चन और है, मैं आपको भी समझा देता हूँ, आपके एक बड़ा काम आएगा। आपके पास में ना अगर कोई लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल है, तो ये डिस्टेंस x होता है, ये y, और ये डिस्टेंस क्या होता है फिक्स होता है, सपोज करो 5 मीटर है। तो देखो आप अगर लैडर के इस एंड को टुवर्ड्स राइट मूव करोगे तो ये एंड क्या होगा नीचे आएगा, तो एक चीज अगर आपके पास इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज आपके पास डिक्रीज होगी, ठीक है, नेगेटिव आएगी निकल कर। इसको आप अगर टुवर्ड्स वॉल मूव करोगे
तो x आपका डिक्रीज होगा और y आपके इसमें ऊपर इंक्रीज होगा, और जो रिलेशन है वो है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये क्वेश्चन आप लोग जरा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से मैचिंग एक और क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे क्या कहते हैं कि एक पाइप है, ये आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, इसमें से सैंड आपके पास फॉल होता है और फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन। ये क्वेश्चन आप इसके ऊपर रिलेटेड है। ये तीनों क्वेश्चन अगर आप जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये दो क्वेश्चन पीछे अपनी एक्सरसाइज से रिवाइज जरूर कीजिएगा। इसमें डिफरेंशिएट करेंगे पहले तो 2x dx अपॉन dt, 2y dy अपॉन dt, 25 का 0, एक वैल्यू आपको गिवन होगी और x और y की वैल्यूज आपके क्वेश्चन में से निकालकर, जैसे सपोज करो x उन्होंने आपको 3 दे दिया, पाइथागोरस से आपने y की वैल्यू 4 निकाल ली, तो आप इसके लिए मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन के साथ ही कीजिएगा जिससे कि तीनों क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चन आपको एक साथ क्लियर हो जाए। इसमें वॉल्यूम निकाल देते हैं। हाँ बेटे, इसमें dv अपॉन dt गिवन होगा आपके पास और वॉल्यूम को कोन के साथ रिलेट करोगे आप कि जो भी फॉलिंग सैंड है फॉर्म्स का कोन, तो मतलब कोन का वॉल्यूम आप इसमें लगाकर चलोगे। तो तीनों क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाएंगे। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 45। देखो बेटे, आपसे कहते हैं कि आपके पास कोई कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और आपसे कहते हैं कि आपकी जो नॉर्मल है पासेस फ्रॉम 1,2, नॉर्मल 1,2 से आपके पास पास होती है। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कोई क्वेश्चन आपको टेंजेंट नॉर्मल का दिखाई दिया, नॉर्मल किसी पॉइंट पर नहीं निकालनी, नॉर्मल पासेस फ्रॉम है, ये लाइन जैसी आपके पास आपको दिखाई दे, आप बस एक फौरन अपने दिमाग के अंदर एक बेल बना लो जो बजनी शुरू हो जानी चाहिए कि आपने पहले कर्व बनाना है, पॉइंट कर्व से दूर बनाना है और एक पॉइंट आपने कर्व पे लेट करना है। तो आपका जो नॉर्मल है, किसी जगह पर कोई टेंजेंट है, किसी जगह पर सपोज करो कोई टेंजेंट है, यहां सपोज करो कोई टेंजेंट है, यहां सपोज करो ये पॉइंट पी है, और आपके पास जो ये नॉर्मल है ये 1,2 से पास होता है, तो ये पॉइंट आपको लेट करना होगा। पॉइंट लेट करने का तरीका, आप x की जगह पर t पुट कर दो। जब आप x की जगह t पुट करोगे तो y होगा आपके पास t स्क्वायर अपॉन में 4। अब जो आपके पास कर्व आपको गिवन है आप उसको डिफरेंशिएट करो। भाई 2x आपने कहा फ्रॉम कौन सा कर्व, जो आपके पास कर्व था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, 4 टाइम्स dy अपॉन dx implies that dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना होगा, x अपॉन में 2 होगा। बेटे पॉइंट कितना आपके पास t कॉमा टी स्क्वायर अपॉन 4, तो आपके पास जो dy अपॉन dx होगा वो होगा आपके पास t अपॉन में 2 होगा। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर निकल कर आ गया आपके पास dy बाई dx। अब देखो आपसे क्या कहते हैं, देखो बेटे दो चीजों में बड़ा फर्क है, एक चीज है आपके पास में टेंजेंट और एक चीज है आपके पास में नॉर्मल। तो देखिए आप, अगर आपके पास में टेंजेंट किसी पॉइंट से पास होती है तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और नॉर्मल अगर किसी पॉइंट से पास होती है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू कितना होगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, क्योंकि P पॉइंट और ये Q पॉइंट मिलकर एक लाइन नहीं लाइन सेगमेंट बनाएंगे। तो आप देखिएगा इस चीज को, तो आपने कहा स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1 अपॉन dy बाई dx और स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है बेटे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, लाइन सेगमेंट की स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है और नॉर्मल की स्लोप -1 अपॉन dy बाई dx होती है। बेटे अगर ये नॉर्मल ना लिखा होकर अगर टेंजेंट लिखा होता तो टेंजेंट की स्लोप होती dy बाई dx, तब dy बाई dx इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता, पर ये हमारे पास नॉर्मल है और नॉर्मल की स्लोप होती है -1 अपॉन dy बाई dx। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब देखो हमारे पास -1 अपॉन, आपने dy बाई dx की वैल्यू निकाली थी, t/2
वेरी गुड। तो देखिए डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू आपने निकाली थी टी अपॉन में 2, है ना? माइनस तो आपने टी अपॉन 2 पुट कर दी, तो माइनस डिवाइड बाई डी एक्स की जगह लिखा आपने टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 4 और अपॉन में 1 माइनस टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया माइनस का 1 माइनस टी इज इक्वल टू कितना होगा टी बाई 2 और साथ में 2 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 4। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपका टी निकल कर आ जाएगा और आपकी इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। सिंपल है। तो कैन आई ड्रॉप दिस ओवर हियर? ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 Example number 46. They are saying suppose y is equals to cos x plus y and x आपका माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में आपके पास में बिलोंग करता हो। तो आपसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू लाइन x plus 2y is equals to 0। बच्चों बड़ी सिंपल सा फंडा है, आपकी टेंजेंट अगर पैरेलल है लाइन की तो आपके पास टेंजेंट की स्लोप dy बाई dx और लाइन की स्लोप माइनस ए अपॉन बी बराबर होनी चाहिए। ठीक है जी, ये आपके दिमाग में सबसे पहले कॉन्सेप्ट आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए आपने पहले कर्व लिया y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, आपने निकाला dy अपॉन dx, कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, x का 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, आपने ब्रैकेट खोला, दिस इज dy अपॉन dx, ये होगा माइनस का साइन x प्लस वाई माइनस का साइन x प्लस वाई dy अपॉन में कितना होगा आपके पास में dx, इसको आपने इधर भेज दिया, तो होगा dy अपॉन dx प्लस का साइन x प्लस वाई dy अपॉन dx। ठीक है जी, इज इक्वल टू कितना है माइनस साइन एक्स प्लस वाई। क्लियर? डिवाइड बाई डीएक्स आपने कॉमन लिया, 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, तो डिवाइड बाई डीएक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमारा ये जो dy बाई dx है वो इक्वल है किसके, माइनस ए अपॉन बी के। तो बेटे ए कितना है हमारे पास -1, ए कितना है 1 और बी कितना है 2, तो -1 अपॉन 2 हो गया। तो dy बाई dx कितना है हमारे पास -1 अपॉन 2, वैल्यू पुट कर दी, माइनस का 1 अपॉन 2 इज माइनस का साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये होगा आपका 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना होगा 2 साइन एक्स प्लस वाई। तो 1 इज इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास साइन एक्स प्लस वाई, आपके पास साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना होगा 90 डिग्री, आपके पास y इज इक्वल्स टू कितना था cos x प्लस वाई। ठीक है, आपने लिखा y इज इक्वल्स टू cos x प्लस वाई कितना आपका पाई बाई 2, तो y इज इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास में 0, y की जगह आप 0 पुट करोगे तो x कितना होगा आपके पास में पाई बाई 2, तो आपका पॉइंट कितना निकला पाई बाई 2 0 निकला। पॉइंट मिल गया आपको। dy बाई dx है आपके पास माइनस का 1 अपॉन 2, पॉइंट है आपके पास x इज इक्वल टू कितना आपका पाई बाई 2। देखो आप साथ साथ सॉल्व कर रहे होगे, तो साथ साथ सॉल्व कर रहे होगे तो मतलब ज्यादा आसानी से निकलेगा इसको वीडियो को लगाकर। ठीक है, dy बाई dx है, पॉइंट है, टेंजेंट की इक्वेशन होगी y माइनस वाई वन dy बाई dx, x माइनस में कितना होगा आपके पास x1, बॉक्स में बंद कर दो, सिंपल, छोड़ दो। हाँ सारे करेंगे सारे। एग्जाम्पल नंबर 47 देखो आप, देखो आपसे कहते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 10 एक्स की पावर 4 माइनस का 4 अपॉन 5 एक्स क्यूब माइनस का 3 एक्स स्क्वायर
और प्लस का 36/5x और प्लस का 11। देखो क्वेश्चन है आपके पास, इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। देखो बच्चों ये बात आप भी जानते हो कि मैक्सिमम मिनिमा या एओडी का कोई भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस नहीं आ सकते, सारे क्वेश्चंस करने का फायदा नहीं है, पर क्वेश्चन मिसलिनियस से कोई भी आ सकता है और एक्सरसाइज में से लिमिटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो एक्सरसाइज के केवल लिमिटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और मिसलिनियस का हर क्वेश्चन करो, ये कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा बेटे, सबसे पहले एफ डैश एक्स, ये होगा 3/10, एक्स की पावर 4 इज 4x क्यूब माइनस 4/5, एक्स क्यूब इज 3x² माइनस 6x और प्लस का 36/5। सिंपल। अब देखो मैंने क्या करा, एलसीएम ले लिया इसका 10, तो मेरे पास होगा 12x³ मेरे पास में 2 टाइम्स है 2 3 6, ये होगा 24x² माइनस है मेरे पास में ये 1 है, 10 टाइम्स कितना होगा माइनस का 60x, 5 से करेंगे 2 टाइम्स कितना होगा 72 होगा। अब आपने इन सब में से 12 कॉमन निकाला, ये होगा आपके पास x³ माइनस 2x² माइनस का 5x और प्लस का 6 और अपॉन में कितना आपके पास में 10। ये मेरे पास क्या निकला बेटे, एफ डैश एक्स निकला। ठीक है जी। अब इस एफ डैश एक्स में मेरे को x की ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जिसपे मेरे पास एफ डैश एक्स का आंसर 0 आ जाए। तो देखो मैंने क्या करा, आपके पास में एट x की जगह अगर मैं 1 डालूंगा तो मेरा आंसर आएगा 7 माइनस 7, f की वैल्यू 1 डालते ही मेरे पास एफ डैश एक्स कितना आ गया, आपके पास 0 आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दूंगा, किसको, इस x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 को। तो बेटे पहले आप x से x³ को डिवाइड करोगे तो आप पे क्या आएगा, x² आएगा, तो x² इंटू x कितना आएगा आपके पास x³। ठीक है, अब आपने क्या करा, और माइनस में कितना आपके पास x², ये माइनस ये प्लस कैंसिल्स आउट, ये होगा माइनस का x² माइनस का 5x और प्लस का 6। अब x से अगर आप माइनस x² को डिवाइड करोगे तो माइनस का x आएगा, तो ये आएगा माइनस का x² और प्लस का x, ये प्लस ये माइनस कैंसिल्स आउट, ये होगा माइनस का 6x प्लस का 6। अब इस x से इस माइनस 6x को डिवाइड करोगे तो माइनस का 6 आएगा, तो ये होगा माइनस का 6x प्लस का 6, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट होकर 0 देगा, तो ये होगा आपके पास x² माइनस x माइनस 6 और x माइनस 1। तो आपके पास जो एफ डैश एक्स है वो होगा 12/10 x माइनस 1 x² माइनस x माइनस 6। इसके फैक्टर्स -3 + 2 बनेंगे, तो ये होगा आपके पास 1.2 टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 3 और x प्लस में कितना होगा आपके पास 2 बनेगा। ठीक है, तो दिस इज एफ डैश एक्स। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो हमारे पास एफ डैश एक्स निकला है आपका 1.2 टाइम्स x minus 3 x माइनस 1 x माइनस 3 x plus 2 और x प्लस 2। अब आप एक नंबर लाइन बनाओगे, minus 3 है। ठीक है, एक नंबर लाइन बनाओगे, इस नंबर लाइन में x की जगह पर आप 1 डालोगे तो आंसर 0 आएगा, 3 डालोगे तो आंसर 0 आएगा, और माइनस का 2 डालोगे तो आंसर 0 आएगा। ये लाइन माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। आपके पास इंटरवल्स होंगे -2 से लेकर 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, 1 से लेकर 3 तक और 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। पहला फैक्टर कौन है आपके पास, x माइनस 1, दूसरा फैक्टर आपके पास x माइनस 3, अगला फैक्टर आपके पास x प्लस 2, और इन सब की वजह से बनता है एफ डैश एक्स, और फिर आता है आपका इन्फ्रेंस। अब आप माइनस इन्फिनिटी और -2 के बीच का कोई नंबर डालोगे, लेट इट बी -3, तो -3 पुट करते ही नेगेटिव, -3 पुट करते ही नेगेटिव, ठीक है, और -3 पुट करते ही कैसा आएगा आपके पास नेगेटिव, सारे नेगेटिव आ रहे हैं, तो जैसे सारे नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग।
-2 और 1 के बीच का कोई नंबर, सपोज करो 0 ले लिया, 0 डालते ही आंसर आएगा नेगेटिव, 0 डालते ही आंसर नेगेटिव और ये बन गया पॉजिटिव, तो ये बन गया पॉजिटिव, तो फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया। 1 और 3 के बीच का कोई नंबर लो, सपोज करो 2 है, तो 2 डालते ही आंसर पॉजिटिव, ये आंसर नेगेटिव, ये आंसर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब डिक्रीजिंग आ गया। और 3 और इन्फिनिटी के बीच में लेट इट बी 4, तो 4 पुट करते ये पॉजिटिव, 4 माइनस 3 बेटे आपका ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये आपके पास क्या आएगा, आपके पास इंक्रीजिंग आ गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, गाने वाने सुनने का मन तो नहीं कर रहा। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 48 एग्जाम्पल नंबर 48 हमारे से कहते हैं कि हमारे पास और भुवन भाई क्वेश्चन को देखो जी, आपसे कहते हैं 0 से π/4 तक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ कैन वी सॉल्व दिस? डेरिवेटिव, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस sin x plus cos x का होल स्क्वायर। What about the sin x plus cos x? Sin x will give you the derivative as cos x and cos x as minus sin x। कुछ सोचना भी नहीं पड़ता आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो आपको सीधा पता है √2 से मल्टीप्लाई करना है, √2 से डिवाइड करना है, ये तो आपको रटा हुआ है ना जी। भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन हो और cos और sin एक साथ मिल जाए, होल स्क्वायर को तो कभी छेड़ना भी नहीं चाहिए, चाहे हम कुछ भी बनाए, हमारा भाई है, हमेशा प्लस ही देगा। अब देखो मुझे हमेशा आंसर बीच में प्लस बनाना होता है, मैं तो कोशिश हमेशा प्लस बनाने की करता हूँ, तो मैं इसे cos है cos भी माइनस sin है sin भी लिख लूंगा। अगली शीट लेता हूँ। देखो मेरे पास जो मेरा f डैश x है, f डैश x है मेरा √2 टाइम्स 1/√2 is cos π/4 cos x माइनस sin π/4 sin x, अपॉन में कितना है 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये चीज बनी √2 cos x प्लस π/4 अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब मेरा ये जो x है ये कहां से लेकर कहां तक है? 0 से लेकर π/4 तक। मुझे x प्लस π/4 चाहिए, तो बेटे π/4 को मैंने 0 में भी प्लस करा, x के अंदर भी प्लस किया और π/4 के अंदर भी प्लस किया, तो बेटे π/4 प्लस π/4 गिव्स यू 2π/4 which gives you π/2। तो x प्लस π/4 इज इन बिटवीन π/4 एंड π/2। यार वेरी इंपॉर्टेंट, π/4 यहाँ आता है, π/2 यहाँ आता है, कोऑर्डिनेट तो फर्स्ट है, हमेशा इंक्रीजिंग होगा। आपने कहा cos x प्लस π/4 का जो आंसर है वो हमेशा 0 से बढ़ाएगा, ठीक है। ये हद से 0 आ सकता है क्योंकि cos π/2 आ गया तो आपके पास, और ये जो आपके पास 1 प्लस cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है, किसी चीज का स्क्वायर तो हमेशा आपके पास में 0 से बढ़ाएगा ही आएगा, सब कुछ पॉजिटिव है, तो आपने क्या लिखा f डैश इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इन 0, π/4 का इंटरवल। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए जी। एग्जाम्पल नंबर 49 हमसे कहते हैं सर्कुलर डिस्क जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर इज बीइंग हीटेड। तो बेटे कोई सर्कुलर डिस्क की रेडियस 3 सेंटीमीटर, आपने उसको हीट किया तो बेटे एक्सपेंशन तो आएगी आपके पास, ठीक है जी। तो रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, आप इसे हीट करोगे तो एक्सपेंड हो जाएगी आपके पास, अच्छे अच्छे होकर दिमाग गर्म हो जाते हैं। तो ड्यू टू एक्सपेंशन इट्स रेडियस इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। फाइंड द रेट एट विच द एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 3.2 सेंटीमीटर। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस सर्कुलर डिस्क जिसकी रेडियस इनिशियली 3 सेंटीमीटर है, हीट होती है 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। इस क्वेश्चन के अंदर समझिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
आपको dA अपॉन dt निकालना है when radius is not 3 सेंटीमीटर, when it is 3.2 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो देखो ये वो चीज है आपके पास। अब देखो हमसे कहा गया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड। हाँ ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझ के चलना। ऐसे क्वेश्चन पहली बार देखा है हमसे। ये क्वेश्चन में ये नहीं कहते कि आपके पास में देखो एक तो केवल है रेट कि किस रेट से एरिया इंक्रीज हो रहा है, हमसे कहते हैं कि किस रेट से एरिया इंक्रीज हो रहा है वो तो निकालो, इसके अलावा चेंज इन एरिया भी निकालो। मतलब जो खास बात है ना इसकी वो ये कि आप इसके अंदर चेंज इन एरिया भी आपको निकालना है। अब समझाता हूँ, बड़े आप समझ में आएगा। बेटे बताओ एरिया का फॉर्मूला कितना होगा? डी अपॉन डी टी कितना होगा? साथ में कितना होगा? डी आर अपॉन डी टी। चलो वैल्यूज बतानी शुरू करो। डी आर अपॉन डी टी 2 पाई है, 2 पाई लिखा रहा आपके पास। रेडियस आर कितना लगाना है आपने? 3.2 और डी आर अपॉन डी टी कितना आपका? 0.05। तो आंसर कितना निकल कर है आपके पास? 0.32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अरे बहुत आसानी से निकला यार, ये तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। एग्जाम्पल नंबर 50। देखो जी, देखो पता है इसके जो चीज मैं बताना चाह रहा था मैं आपको बताता हूँ। जो मैं मतलब जो मुझे लग रहा था इसके अंदर होना चाहिए वो ये कि अगर कभी टीचर आपको ये टाइम dt भी आपको दे दे और आपसे डेल्टा ए मांगे तो आप इसमें चीज लगाओगे कि dA अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। जो मैं कहना चाह रहा था आपसे कि d अपॉन dt की जगह तो मैं ये लगाऊंगा। अगर मुझे टाइम भी पता होता, डेल्टा टी भी पता होता तो मैं डेल्टा ए बड़े आराम से निकाल सकता था। समझ में आ गई बात? चलो एग्जाम्पल नंबर 50 पे आ जाओ। एक ओपन बॉक्स है, is to be constructed, open box is to be constructed by removing equal squares 3 मीटर और 8 मीटर की आपके पास में साइड है। देखो आपने ओपन बॉक्स बनाना है 3 मीटर बाय 8 मीटर साइड वाला। स्क्वायर कॉर्नर्स आपने कट कर दिए। हर कॉर्नर की साइड कितनी है आपके पास में? x है। ये आपके पास में 8 माइनस 2x और ये आपके पास में 3 माइनस 2x। अब जब आप इसके फ्लैप्स को फोल्ड करोगे, देखो इसको आपने ऐसे सीधा खड़ा कर दिया, इसको ऐसे खड़ा कर दिया, इसको ऐसे और इसको ऐसे। मतलब आपने जब कॉर्नर्स बाहर निकाल दिए तो कॉर्नर्स आपके बाहर निकल गए। तो अब ये जो आपके इसमें फ्लैप बने, इन फ्लैप को वर्टिकल जब आप इनको कर दोगे तो एक ओपन बॉक्स की कंस्ट्रक्शन होगी। तो इस ओपन बॉक्स की लेंथ कितना होगी आपके पास? 8 माइनस 2x। ब्रेथ कितना होगी आपके पास? 3 माइनस 2x और हाइट कितना होगी आपके पास? x होगी। ठीक है जी। अच्छा अब आपसे कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सच लार्जेस्ट बॉक्स। तो वॉल्यूम कितना होगा आपके पास? 8 माइनस 2x लेंथ, ब्रेथ आपके पास 3 माइनस 2x और हाइट आपके पास x। तो वॉल्यूम विल बिकम द फंक्शन ऑफ x। 8 माइनस 2x ब्रैकेट खोल दो 3x माइनस 2x स्क्वायर। ये x का फंक्शन है, डेरिवेटिव करके आप बड़े आराम से निकाल लोगे। लास्ट में मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है जो मैक्सिमा की कंडीशंस है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 50 के बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 51। देखो एक मैन्युफैक्चरर कैन सेल x आइटम्स एट द रेट ऑफ 5 माइनस x अपॉन 100 रुपीज। और साथ में बेटे एक बड़ा प्यारा वर्ड लिखा है, ये है आपके पास में ईच। बेटे ईच लिखने जो आपकी सेलिंग प्राइस है, रेवेन्यू पर आइटम। बेटे वी आर लाइव, रेवेन्यू पर आइटम मल्टीप्लाइड बाय आपके पास में नंबर ऑफ आइटम्स। तो बेटे रेवेन्यू पर आइटम
तो दिस इज सेलिंग प्राइस। अच्छा बेटे, अब आप जरा कॉस्ट प्राइस पर आओगे। देखो टोटल एक्स आइटम्स का कॉस्ट प्राइस है आपके पास एक्स अपॉन 5 प्लस 500। ये टोटल कॉस्ट फॉर एक्स आइटम्स है। आपको जो प्रॉफिट हुआ वो होगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस। आपको रेवेन्यू कितना मिला जितने का आपने सामान बेचा, बेटे 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एक्स अपॉन 5 माइनस में 500। ये बन गया आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स। कर दोगे मैक्सिमाइज। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। थोड़ा सा ब्रेक ले लो, फिर आगे का पढ़ते हैं।